तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक अत्यंत रूढ़िवादी और दिखावटी शहर था जिसका नाम था प्रकाशनगढ़। यहाँ के लोग केवल उन चीजों को महत्व देते थे जो दिखाई देती थी, जैसे बड़ा घर, कीमती गहने और महंगे उपहार। वे मानते थे कि धनतेरस पर किया गया दान तभी फल देता है जब वह सबके सामने हो। इस शहर में एक युवा और धार्मिक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था गोपिन। गोपिन गरीब था, लेकिन उसका हृदय पवित्र था। उसके पड़ोसी थे दिखावाचंद, जो हर दान पुण्य का काम ढोल पीट कर करते थे, खासकर धनतेरस पर। दिखावाचंद ने धनतेरस पर 13 गरीब लोगों को बुलाकर सबके सामने उन्हें एक एक सिक्का दिया और खूब यश कमाया। वह मानता था कि दान तभी सफल है जब उसका प्रचार हो। गोपिन की पत्नी ने उदास होकर कहा, स्वामी, हमारे पास तो धन नहीं है। हम धनतेरस पर कौन सा दान करें जो माँ लक्ष्मी को स्वीकार हो। गोपिन ने कहा, प्रिय, लक्ष्मी दिखावे को नहीं, नियत को देखती है। आज मैं एक विशेष अंधकार का गुप्त दान करूंगा। गोपिन ने रात होने का इंतजार किया। जब पूरा शहर सो रहा था और चारों ओर गहरा अंधकार था, गोपिन उठा। उसने अपने घर की एकमात्र बचत 13 छोटे अनाज के दाने लिए। उसने हर अनाज के दाने को हाथ में लेकर माँ लक्ष्मी का ध्यान किया और संकल्प लिया, हे माँ, ये दान किसी को दिखाई न दे, इसका प्रचार न हो। मेरा यह अदृश्य दान उन लोगों तक पहुँचे जो इसे सबसे अधिक गुप्त रूप से चाह रहे हैं। गोपिन ने उन 13 दानों को लिया और चुपचाप शहर के 13 सबसे गुप्त और अंधेरे कोनों, जैसे किसी भूखे का खाली चूल्हा, किसी प्यासे के पात्र की सूखी मिट्टी, किसी टूटे हुए खिलौने की दरार में रखाया। उसका ये दान केवल ईश्वर और उसकी अपनी आत्मा को पता था। उसी रात माता लक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरी देव गुप्त रूप से नगर का भ्रमण कर रहे थे। वे दिखावाचंद के द्वार पर पहुंचे। वहां सोने चांदी की चमक और दिखावे का प्रकाश था, पर माता लक्ष्मी ने कहा, यहाँ का दान केवल अहंकार और यश कमाने के लिए किया गया है। ये दान भारहीन है। देवता फिर गोपिन के घर की ओर बढ़े। वहाँ कोई चमक नहीं थी, न कोई शोर था, केवल एक शांत दीपक जल रहा था। लेकिन उस घर से एक अजीब दिव्य सुगंध आ रही थी। कुबेर जी ने कहा, यहाँ एक ऐसा धन है जो दिखाई नहीं दे रहा, पर इसकी सुगंध अद्भुत है। माता लक्ष्मी ने बताया, ये सुगंध गोपिन के अंधकार के गुप्त दान की है। उसने अपने छोटे से दान में 13 गुना पवित्रता और निस्वार्थता मिला दी है। भगवान धन्वंतरी ने कहा, गुप्त दान मन को शुद्ध करता है। यही आत्मिक आरोग्य का सबसे बड़ा स्रोत है। माता लक्ष्मी गोपिन की झोपड़ी में आई और उसके उस छोटे से दान की वेदी पर अपनी चरण पादुकाएं स्थापित की। उन्होंने घोषणा की, गोपिन ने मेरे लिए सबसे प्रिय धन निस्वार्थता अर्जित किया है। अगले दिन सुबह दिखावाचंद ने देखा कि उसके द्वारा दान दिए गए 13 सिक्के अब साधारण पत्थरों में बदल गए हैं। गोपिन ने देखा कि उसके घर के पास एक छोटा सा अदृश्य भंडार प्रकट हुआ है, जो लोगों की सबसे गुप्त और छोटी जरूरतों को पूरा करता है, जैसे अचानक किसी की दवा का मिल जाना, किसी बच्चे को पढ़ने के लिए अचानक एक किताब का मिलना। माता लक्ष्मी ने गोपिन को दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे अंधकार का गुप्त दान ने सिद्ध कर दिया कि असली धन का मूल्य उसकी दृश्यता में नहीं, बल्कि उसकी नियत की शुद्धता में है। जो व्यक्ति गुप्त रूप से सेवा करता है, उसका भंडार 13 गुना अधिक बढ़ता है, क्योंकि वह भंडार केवल मेरे और ईश्वर के लिए दिखाई देता है। उद्धरण चिन्ह। इस प्रकार प्रकाशनगढ़ में धनतेरस का पर्व केवल खरीदने का नहीं, बल्कि अंधकार में गुप्त दान और निस्वार्थ सेवा का पर्व बन गया। लोग अब अपने घरों में गुप्त दान का कलश रखते थे, जिसमें वे दान का वह अंश डालते थे जिसका प्रचार वे कभी नहीं करते थे। गोपिन द्वारा शुरू किया गया अंधकार का गुप्त दान प्रकाशनगढ़ की पहचान बन गया। दिखावाचंद, जो अब निस्वार्थी कहलाता था, ने अपने पुराने यश लोभ का त्याग कर दिया और गोपिन के अदृश्य भंडार की सेवा में लग गया। गोपिन और निस्वार्थी ने मिलकर एक अद्भुत कार्य किया। उन्होंने शहर के पास बहने वाली एक छोटी सी धारा को शुद्ध किया और उसे गुप्त दान की नदी का नाम दिया। यह नदी इस सिद्धांत का प्रतीक थी कि सेवा का प्रवाह ऐसा होना चाहिए जो चुपचाप बिना किसी प्रचार के हर जरूरतमंद तक पहुँचे।
हर धनतेरस पर अब लोग एक नया अनुष्ठान करते थे। वे अपने घर के 13 गुप्त कोनों में 13 अलग अलग प्रकार की छोटी वस्तुएं जैसे एक दाना, एक धागा, एक छोटा पत्थर रखते थे और संकल्प लेते थे कि वे चुपचाप बिना किसी को बताए 1 वर्ष तक किसी न किसी की सेवा करेंगे। अगले धनतेरस तक गुप्त दान की नदी के तट पर लोगों की निस्वार्थ सेवा के कारण एक अद्भुत हरियाली छा गई। उसी दिन आकाश से एक बार फिर दिव्य प्रकाश उतरा। इस बार उस प्रकाश में यमराज, कुबेर और माता लक्ष्मी के साथ साथ पवित्रता की देवी गंगा भी प्रकट हुई। देवी गंगा ने नदी के तट पर खड़े होकर कहा, पुत्र गोपिन, तुमने मेरे जल को एक नया अर्थ दिया है। तुमने सिद्ध कर दिया कि पवित्रता केवल बाहरी स्नान में नहीं बल्कि निस्वार्थ कर्मों में होती है। देवी गंगा ने घोषणा की, आज से इस नदी का तट पवित्रता का 13वां घाट कहलाएगा। इस घाट पर किया गया हर गुप्त दान सीधे मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाएगा। गंगा देवी ने पवित्रता का 13वां घाट स्थापित करने के बाद गोपिन को एक अंतिम रहस्य बताया। तुमने 13 अलग अलग गुप्त स्थानों पर जो दान किया वह 13 प्रकार के आंतरिक दोषों, क्रोध, ईर्ष्या, लालच आदि को मिटाने का प्रतीक था। तुम्हारा गुप्त दान केवल बाहरी वस्तु का आदान नहीं था बल्कि आंतरिक दोषों के त्याग का था। माता लक्ष्मी ने अंत में गोपिन को संबोधित किया, गोपिन, तुमने धनतेरस पर मेरे सबसे प्रिय दान, निस्वार्थता का दान को एक स्थायी रूप दिया है। अब मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारा अदृश्य भंडार केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं बल्कि अखंड शांति और आनंद से भरा रहेगा। इस घटना के बाद प्रकाशगंगा के लोग भौतिक दान के दिखावे से पूरी तरह मुक्त हो गए। धनतेरस अब एक शांत और आत्मिक चिंतन का पर्व बन गया। लोग एक दूसरे को गुप्त दान की नदी पर मिलते थे और केवल एक दूसरे की आंखों में देखकर बिना बोले ही सेवा का संकल्प लेते थे। इस प्रकार गोपिन की कथा ने ये सिद्ध किया कि निस्वार्थता और गुप्त दान ही सबसे बड़ी पवित्रता है और यह पवित्रता ही हमें 13 गुना आत्मिक शांति और अनंत समृद्धि प्रदान करती है। धनतेरस का असली धन वह आंतरिक पवित्रता है जो निस्वार्थ सेवा से आती है। जब हम गुप्त रूप से दूसरों की सेवा करते हैं और अपने आंतरिक दोषों का त्याग करते हैं तो हम स्वयं को पवित्रता के 13वें घाट पर पाते हैं, जहां भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की समृद्धि अनंत हो जाती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।